गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 8वीं कक्षा के क्या निराश हुआ जाए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आज का विषय है हिंदी गद्य। गद्य में क्या है? वास्तविक घटना। ओके, इसको कहानी के अंतर्गत हम नहीं रख सकते। वास्तविक घटना है, हिंदी गद्य है, उसमें शीर्षक का नाम क्या है? क्या निराश हुआ है। सभी में क्या निराश हुआ जाए। क्यों निराश होना? निराश होने की जरूरत नहीं है। इसको कहानी नहीं कर सकते, इसको वास्तविक घटना है। और आत्मकथा, आत्मकथा भी बोल सकते हैं। आत्मकथा दिनांक लिखेंगे। यह कहानी नहीं है, आत्मकथा है। हिंदी गद्य है, वास्तविक घटना है, आत्मकथा। शीर्षक क्या निराश हुआ जाए। नोट कीजिए। इसमें क्या है? विषय हो गया शीर्षक। क्या निराश हुआ जाए। और लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक माना जाता है। इन्होंने अपनी आत्मकथा एक वास्तविक घटना के बारे में लिखा है। शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। निराश होने की कोई जरूरत नहीं।
के बारे में वर्णन किया है। पहले आप नोट कीजिए। हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। हम निराश हो जाते हैं। किसी ने किसी को धोखा दिया, भाई भाई के बीच में झगड़ा हो गया, माँ बेटे के बीच में झगड़ा हो गया, पिता और बेटे के बीच में झगड़ा हो गया। सब लोग आजकल धोखा दे रहे हैं, किसी को भी हम भरोसा नहीं कर सकते, सब झूठ बोलते हैं, सब लोग चोरी करते हैं। हे भगवान, इस हमारा जन्म क्यों दिया तुमने? इस धोखेबाजी देखने के लिए, ये झूठ सुनने के लिए, जो चोरी करते हैं उनको देखने के लिए? मनुष्य का जन्म सार्थक माना जाता है, उत्तम माना जाता है, लेकिन मनुष्य का जन्म लेने के बाद बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या देखते हैं। जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुनते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखते हैं। हे भगवान, ऐसा क्यों होता है? क्यों करना है ऐसे? तुमने क्यों ऐसा पैदा किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इस विषय को लेकर एक छोटी सी आत्मकथा, एक छोटी सी एक घटना जो है, दो घटनाओं के बारे में इस पाठ को वर्णन किया है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक कहता है कि चोरी, डकैती, झूठ, फरेब, ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इन बुरी घटनाओं को देखकर हम विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना होने पर भी जहाँ अच्छाई है उसी को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे जीवन में अच्छाई भी होता है और बुराई भी होता है। 10 बार हमें किसी ने धोखा दिया, लेकिन एक बार किसी ने हमारी मदद की है। लेखक कहता है कम से कम एक बार आपको मदद मिली है, उसी को आप याद रखिए। 10 बार किसी ने आपको धोखा दिया, उसको क्यों याद रखना है? उसको भूल जाइए। एक बार जो आपकी मदद की है, उसी घटना को, उसी को आप याद कीजिए। जीवन अच्छा आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, अच्छा होगा। एक बार पहली घटना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक बार लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी रेलवे स्टेशन में टिकट लेते हुए 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दबाजी में चेंज जो है नहीं लिया और टिकट लेकर फटाफट रेलवे स्टेशन में जाकर, रेलगाड़ी में जाकर बैठ गया और अपने परिवार के साथ, बीवी और बच्चों के साथ सफर कर रहा था। और लेखक तो भूल ही गया, 10 की बजाय हमने लेखक ने 100 रुपये का नोट दे दिया और वापस में चेंज नहीं लिया। लेकिन गाड़ी चलती जा रही थी रेलगाड़ी। कुछ 1-8 घंटे के बाद टिकट कलेक्टर टीसी आने लगा और लोगों से टिकट देख रहा था। तब हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके परिवार को भी देखा टीसी ने और बहुत खुशी से, अरे पंडित जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पंडित कहते हैं, ब्राह्मण वंश में जो भी पैदा होते हैं उनको पंडित कहते हैं। अरे पंडित जी, मैं आपको ही देख रहा था, सुबह आपने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया, लेकिन वापस में चेंज नहीं लिया, लीजिए आपका 90 रुपया बोलकर 90 रुपीस जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हाथ में थमा देता है टिकट कलेक्टर। लेखक
बिल्कुल नहीं है। देखिए टिकट कलेक्टर मुझे याद करके मेरे पास आकर 90 रुपये जो है मेरे हाथ में डाल दिया, थमा दिया। देखिए सच्चाई और ईमानदारी आज भी है, सच्चाई और ईमानदारी आज भी है, इसका समाप्त नहीं हुआ। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या निराश हो जाए, निराश होने की जरूरत नहीं है। आशा से जियो, ईमानदारी और सच्चाई को देखिए। हमारे जीवन में एक बार छोटा सा अनुभव होने पर भी उसी अनुभव को, अच्छाई अनुभव को आप याद कीजिए और बुराई को आप भूल जाइए। अच्छाई के साथ आगे बढ़िए और जिंदगी सुखमय हो जाएगा और आराम से हम जी सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी घटना के बारे में मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा नोट कीजिए। दूसरी घटना, एक बार लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बस में बैठा था और कहीं जा रहा था, कोई दूसरा गांव जा रहा था। बस की घटना। बस में जा रहे थे और बस शाम 6 बजे 7 बजे के समय में जंगल से बस जा रही थी। अचानक बस रुक गई। रुकने के बाद सभी बस में जितने भी लोग बैठे थे सब लोग डर गए कि क्या है, जंगल में बस रुक गई, पता नहीं क्या होगा, कब बस चलेगी। डर से बैठ गए। तो बस में जितने भी लोग बैठे थे, एक आदमी ने कहा, अरे यार मैंने सुना ये बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों अच्छे नहीं हैं, ये रोज ऐसा ही बस इधर आने के बाद रोक देते हैं और कुछ चोरों के साथ उनका तालमेल है। कुछ समय के बाद चोर आ जाएंगे, हमारे में से पैसे और नकद, सोना चांदी सब लूट लेगा। यह एक षड्यंत्र है, एक प्री प्लान्ड है। तो यह बात सुनकर सभी पैसेंजर्स घबरा गए और ड्राइवर को, कंडक्टर को शक से, संदेह की दृष्टि से देखने लगे। इसी बीच में कंडक्टर ने कहा, अरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है, पास में एक गांव है, एक बस डिपो भी है, उधर जाकर मैं रिपेयर करने वाले को, मरम्मत करने वाले को लेके आता हूँ, आप थोड़ा आराम से बैठिए। तो वह गया मरम्मत करने वाले को लाने के लिए, रिपेयर कराने के लिए गया बस कंडक्टर। तो ड्राइवर, ये सब लोग जंगल में बैठे थे। तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन कंडक्टर वापस नहीं आया। तो लोग जो है ड्राइवर पर शक करने लगे और संदेह करने लगे और कुछ पैसेंजर्स, कुछ लोग ड्राइवर को एक पेड़ को बांध लिया और मारना शुरू कर दिया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ऐसा मत कीजिए, शायद ड्राइवर अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन आपको गलत फहमी हो गई है, उसको क्या कहते हैं, जल्दबाजी से ऐसा नहीं मारना चाहिए। थोड़ा रुकिए, कंडक्टर आएगा, जरूर आएगा, बोलने
बस में जितने भी बूढ़े लोग हैं उनको थोड़ा दूध पिलाया और लेखक के पास आया, हजार प्रसाद द्विवेदी के पास, कुछ बिस्किट जो है उनके बच्चों के लिए दिया। पंडित जी आपका हालत मैं देख नहीं पाया, इसलिए बच्चे खाने के लिए हाहाकार कर रहे थे, मैंने देखा इसलिए उनके लिए मैं बिस्कुट लाया हूँ सोचकर हजार प्रसाद द्विवेदी के बच्चों को बिस्किट खिलाया, बाकी सब लोगों को पानी और दूध पिलाया। इतना अच्छा व्यवहार किया कंडक्टर ने। तो हजार प्रसाद द्विवेदी ने इस बस की घटना को देखने के बाद कहने लगा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों निराश होना है? क्योंकि एक ही घटना, अच्छी घटना, जो पॉजिटिव दृष्टिकोण एटीट्यूड से जो भी होता है उसी को आप ध्यान में रखिए और जिंदगी आसान हो जाएगा। नेगेटिव एटीट्यूड वालों से, नेगेटिव दृष्टिकोण वालों से थोड़ा दूर रहिए और जिंदगी में हमेशा जो हमारे साथ अच्छा हुआ उसी को आप याद रखना, जो हमारे साथ बुरा हुआ उसी को भूल जाना, तभी जिंदगी सुखमय हो जाएगा। थोड़ा नोट कीजिए। दूसरी घटना, बस की घटना। तो इस पाठ से हमें पता चलता है जिंदगी में जो है निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आशा के साथ जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ था उन्हीं घटनाओं को याद में रखकर आगे जाने से निराश होने की जरूरत नहीं है। इसमें हजार प्रसाद द्विवेदी के बारे में 2-3 वाक्य आपको लिखना पड़ेगा। हजार प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के बड़े साहित्यकार माना जाता है और भक्ति काल के बारे में इन्होंने शोध किया, रिसर्च किया और आदिकाल के बारे में प्रसिद्ध रचना भी उन्होंने लिखी है। हजार प्रसाद द्विवेदी को बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और इनकी रचनाएं अनामदास का पोथा, अनामदास की कथा, अनामदास का पोथा एक किताब है, बहुत फेमस बुक है, उस किताब में से आप देख सकते हैं। और पहली घटना रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन की घटना, दूसरी घटना बस की घटना, दोनों को याद रखिए और हमेशा के लिए एग्जाम में प्रिपेयर कर लीजिए। बस की घटना नहीं तो रेलवे स्टेशन की घटना में से एक प्रश्न जरूर आ जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।